तो दोस्तों स्वागत है आप लोगों का एक और नई वीडियो के अंदर में। एंड पिछली वीडियो में हमने देखा किस तरीके से मूचन हमारा मिलने गया था नॉर्दर्न हेवनली स्पिरिचुअल एकेडमी के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्पिरिचुअल एरे मास्टर से, जो कि एक लड़की थी। एंड वो एल्डर बिल्कुल नहीं लगती, बल्कि वो एक हॉट ब्यूटी थी जिसका नाम था एल्डर लिंची। उसके साथ में मुलाकात के दौरान वो काफ़ी ज़्यादा कोल्ड थी, जिस वजह से मूचन को वो कई सारी चीज़ें सिखाने से मना करती है। एंड उसने खुला बोल दिया कि मैं मर्दों को नहीं सिखाती। जिसके बाद यहाँ पर क्या होता है तुम लोग इस वीडियो में चेकआउट कर लो, तुम्हें पता चल जाएगा। एंड फाइनली जब वो इस चीज़ के लिए मानती है तो वहाँ पर उसने काफ़ी सारे इन्फॉर्मेशन को बताया। इसके बाद ही यहाँ पर मूचन ने बोला कि मुझे और भी ज़्यादा हार्ट आई स्टेट के बारे में जानना है। जिसके बाद ये वीडियो वहीं पर एंड हो गया। तो अब आगे मूचन ने जैसे इस बारे में पूछा तो वहाँ पर लिंची काफ़ी ज़्यादा शांति से थी। जिसके बाद वो वहाँ पे सूनर और मूचन दोनों को लेके जाने लगती है एक दूसरी जगह पर। थोड़ी देर बाद ही वो दोनों पहुंच जाते हैं बैम्बू फॉरेस्ट के एकदम डीपर रीजन्स की तरफ में। एंड वहाँ पर पहुंचने के बाद लिंची ने सिंपली बोला कि यहाँ पर मैं 3 ग्रेड 4 की स्पिरिचुअल एरेस को क्रिएट करूंगा एंड तुम्हें उन तीनों को तोड़ना है, उन तीनों को हरा कर। उसकी सिंपल सी शर्त यही थी कि मूचन अपनी स्पिरिचुअल पावर्स का ब्रूट फोर्स का इस्तेमाल नहीं करेगा उन्हें तोड़ने के लिए, बल्कि उन स्पिरिचुअल एरेस के कोर को पहले ढूंढेगा, उन्हें डिस्ट्रॉय करके स्पिरिचुअल एरेस को वहाँ पे बंद करेगा। जिसमें काफ़ी ज़्यादा मूचन को प्रॉब्लम हो सकती थी। एक स्पिरिचुअल एरे के कोर को ढूंढना इतना ज़्यादा मुश्किल है जिसमें मूचन को काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो सकता था, लेकिन उसके सामने 3 है। मूचन इन चीज़ों को सुनकर काफ़ी ज़्यादा चौंक जाता है एंड उसके दिमाग में काफ़ी ज़्यादा टेंशन भी आने लगी। वो अच्छी तरीके से जानता था कि ये जो तीनों स्पिरिचुअल एरेज है वो आराम से किसी भी लेट ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज के कल्टीवेटर तक को वहाँ पे हरा सकता था। इनफैक्ट इनिशियल कंप्लीशन स्टेज वाले भी इसके सामने नहीं टिक पाएंगे। मतलब मूचन यहाँ पे सिंपली एक मिडिल फेज के कंप्लीशन स्टेज के कल्टीवेटर के साथ में लड़ रहा होगा, बट स्टिल ये सभी के सभी एकदम जानलेवा है। मूचन यहाँ पे अच्छी तरीके से जानता था कि उसकी जान जा सकती है, बट स्टिल वो इस चीज़ के लिए यहाँ पर मान जाता है क्योंकि उसे लिंची की गाइडेंस की ज़रूरत है उस हार्ट आई स्टेट में पहुंचने के लिए। इन चीज़ों को सुनकर सूनर वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा टेंशन में आ गई, क्योंकि ये कोई आसान चीज़ नहीं है। वो भी जानती थी कि ये कितना ज़्यादा टेरिफाइंग है। लिंची ने जब सुना कि मूचन इस चीज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा राजी है तो उसने वहाँ पे सिंपली बोला कि ठीक है, तुम इसके अंदर में एंटर कर सकते हो, लेकिन अगर इसमें तुम्हारी जान चली गई तो इसके जिम्मेदार तुम खुद ही होगे, मैं नहीं होंगी। यहाँ पर उसने सिंपली बोल दिया कि तुम्हारी अगर जान भी जाने वाली होगी तो मैं नहीं बचाने आने वाली। जिस चीज़ को सुनकर वहाँ पे मूचन और भी ज़्यादा टेंशन में आ गया, क्योंकि सिंपली वो मौत के कुएं में जा रहा था एंड उसका वापस आने का कोई भी रास्ता नहीं है। यहाँ पर लिंची ने सूनर को बोला कि मूचन यहाँ पे ब्रूट फोर्स का इस्तेमाल करके उन स्पिरिचुअल एरेस को ना तोड़े, इस चीज़ की जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। अगर वो ऐसा करता है तो तुम्हें मुझे बताना होगा, और अगर उसने तोड़ा तो नेक्स्ट टाइम मैं तुम्हें इन तीनों स्पिरिचुअल एरेस के बीच में डाल दूंगी। इस चीज़ को सुनकर सूनर वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा टेंशन में आ गया एंड उसने मूचन को देखकर बोला कि ब्रदर प्लीज़ ऐसा मत करना, मुझे उसके अंदर में बिल्कुल नहीं जाना है। इसके बाद लिंची ने अपने हाथों को वेव किया एंड वहाँ पे तीनों स्पिरिचुअल एरेस कुछ सेकंड्स के अंदर में क्रिएट हो जाती है। और यहाँ पर मूचन सर पकड़ के बैठ गया, मैं खुद सर पकड़ के बैठ गया, क्योंकि तुम लोगों को पता होगा कि स्पिरिचुअल एरेस को क्रिएट करने के लिए तुम्हें कई सारे सील्स को क्रिएट करना पड़ता है, फिर उन सभी को इकट्ठा करके एक स्पिरिचुअल एरे क्रिएट होता है। लेकिन इस औरत ने, मतलब इस लड़की ने डायरेक्टली हेवेंस और अर्थ की पावर्स को वहाँ पे कंज्यूम किया, अपने हाथों से वेव किया और बिना सील्स को क्रिएट किए इसने वहाँ पर उस स्पिरिचुअल एरे को क्रिएट कर दिया। इस चीज़ को देखकर मूचन वहाँ पे बस सोचता है कि एक ऐसी चीज़ जिसमें मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता है क्रिएट करने में, वो भी सिर्फ एक को ये यहाँ पे 3 क्रिएट कर दे रही है एकदम डायरेक्टली। मतलब ये हार्ट आई स्टेट के उस लेवल पर है जहाँ पर मूचन को पहुँचने में सदियाँ तक बीत सकती है। उन तीनों स्पिरिचुअल एरेस को क्रिएट करने के बाद यहाँ पे लिंची सूनर को बोलती है तुम इसका ध्यान रखोगे, एंड ऐसा कहते हुए वहाँ से चली गई। जब वो जा रही थी तो सूनर के कानों में बस यही आवाज़ गूंज रही थी कि किस तरीके से लिंची ने उसे धमकी दी है कि नेक्स्ट टाइम उसकी हो सकती है। जिस वजह से यहाँ पर बस मूचन ज़्यादा कुछ सोचता नहीं है, बल्कि उन तीनों स्पिरिचुअल एरेस के बीच में कूद पड़ता है। इस दौरान वो वहाँ पे जाता है तो कई सारे स्पिरिचुअल अटैक्स उसके ऊपर में आने लगे, लाइट बीम्स टाइप के, जो कि उसके ऊपर में हमला कर रहे थे। एंड मूचन अपनी एजिलिटी टेक्निक का इस्तेमाल करके उन सभी को डॉज भी कर रहा था, लेकिन कितना ही डॉज कर लेगा जब वहाँ पे वो तीनों स्पिरिचुअल एरेस एक एक करके एक दूसरे के पास में साइमल्टेनियसली घूम रहे हो, कभी सामने से अटैक करे कभी पीछे से, कितना ही तुम कर लोगे। एंड ऑफ कोर्स मूचन भी उतना नहीं कर पाना था। एक चीज़ हमें डिस्क्राइब मिलता है कि हमारा लौंडा, यस मूचन बॉडी बिल्डर है, उसका टॉर्सो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है एंड उसके ऊपर में हमले हो रहे थे तो उसके कपड़े फटने स्टार्ट हो गए एंड वो बड़ा सा बल्कि उसका मासी बॉडी वहाँ पर अपीयर होने लगता है एंड इस दौरान उसके बॉडी के ऊपर में कई सारे घाव भी आ गए। मूचन इस चीज़ों को डॉज करते हुए वो समझ चुका था कि यहाँ पर काफ़ी टाइम लग जाएगा, अगर वो ऐसे डॉज करते गया तो थोड़ी देर बाद ही पता चलेगा कि वो मर चुका है। जिस वजह से उसने सोचा कि अब मुझे फोकस करना चाहिए एंड वो फोकस करना शुरू करता है। मतलब तकरीबन आधे घंटे तक इतने सारे घाव को झेलने के बाद वो फोकस करना शुरू किया। इस दौरान उसकी मूवमेंट थोड़ी स्लो हो गई, जिस वजह से जो अटैक्स वो जितने ज़्यादा डॉज कर पा रहा था वो थोड़े कम थे। मतलब अब उसकी बॉडी पर वुंड्स और अटैक्स ज़्यादा लग रहे थे।
इस दौरान मूचन का सिर्फ फोकस था उन सभी कोर्स को ढूंढने में। मूचन वहाँ पे आधे घंटे तक फोकस बढ़ाए रखा था एंड उस दौरान उसने फाइनली एक स्पिरिचुअल एरे के कोर को वहाँ पे ढूंढ लिया। इस दौरान उसने एक अटैक किया जिसके साथ ही वो स्पिरिचुअल एरे वहीं पर डिस्ट्रॉय हो जाता है। नेक्स्ट टाइम यहाँ पे उसने फिर से दूसरे स्पिरिचुअल एरे के कोर को ढूंढा, अटैक करने के बाद वो भी खत्म हो गया। जब ये दोनों वहाँ पे पूरी तरीके से खत्म हो जाते हैं तो तीसरे वाले का जो कोर था उसे ढूंढने में मूचन को ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती एंड उसने आसानी से उसे भी ढूंढकर तोड़ दिया। मूचन ऑलमोस्ट 1 से 2 घंटे का समय लेता है इन तीनों स्पिरिचुअल एरेस को वहाँ पे तोड़ने में। इस दौरान उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी। उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी काफी ज्यादा एग्जॉस्ट हो गई क्योंकि वो कंटिन्यूसली अपने ड्रैगन सोइंग एजिलिटी अटैक का यूज कर रहा था। इनफैक्ट जब उसने पूरी तरीके से इस चीज को ढूंढ लिया उस दौरान तक इसके बॉडी के ऊपर में कई सारे वुंड्स भी थे, फिजिकली एंड स्पिरिचुअली ये दोनों तरीके से काफी ज्यादा एग्जॉस्ट हो चुका था। लेकिन जब सुनर ने देखा कि मूचन यहाँ पे आसानी से उन तीनों को तोड़ चुका है तो वो काफी ज्यादा खुश होती है एंड जब वो मूचन के पास आई तो मूचन काफी ज्यादा वहाँ पे खून से लथपथ, लेकिन उसकी बॉडी फिजिक को देखकर वो थोड़ी सी शर्मा जाती है एंड मुंह घुमा लेती है क्योंकि कपड़े फट गए थे ना, तो उसका वो बड़ा बड़ा ब्रॉड चेस्ट, शोल्डर, बैक, टॉर्सो वगैरह ये सभी चीज़ें वहाँ पे अपीयर होने लगे। और शायद से नॉवल के अंदर में भी एक चीज़ कंफर्म कर दिया गया कि मूचन काफ़ी ज़्यादा बल्कि बॉडी बिल्डर टाइप का कल्टीवेटर है। इसी वजह से अचानक से मूचन का ग्लो अप यहाँ से यहाँ देखने को मिल गया और सच में मुझे भी लगता है कि ये थोड़ा बल्कि है। तुम्हारी क्या राय इसकी बॉडी के ऊपर में ज़रूर कमेंट करना। सुनर को वहाँ पे शर्माता हुआ देखकर मूचन ने एक नया ड्रेस निकाला एंड उसके बाद वो उसे पहन लेता है, जिसके बाद लिंची को यहाँ पे पता चल चुका था कि मूचन ने तीनों स्पिरिचुअल एरेस को तोड़ दिया। वो यहाँ पर आती है एंड उसने बोला कि काफ़ी अच्छा काम किया, मतलब वो उसकी तारीफ नहीं करती बल्कि उसने बोला कि तुमने तोड़ तो दिया लेकिन काफ़ी ज़्यादा टाइम ले लिया और अब जब तोड़ ही चुके हो तो यहाँ खड़े क्यों हो, वापस चले जाओ यहाँ से क्योंकि आज का तुम्हारा काम हो चुका है, कल फिर आना है। इस दौरान स्पिरिचुअल एरेस 3 नहीं रहेंगे बल्कि 5 रहेंगे। इस चीज़ को सुनकर मूचन टेंशन में आता है। 3 को तोड़ने में इतनी फट गई, मतलब और 5 को तोड़ने में कितनी फटेगी, एक दिन मेरा शायद फट के 64 ना हो जाए। वो इसी टेंशन में था वहाँ पर, लेकिन लिंची फिर से उसे धिक्कार देती है और वो वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद मूचन इसी तरीके की ट्रेनिंग को कंटिन्यू करते आता है तकरीबन 10 दिनों तक। एक पॉइंट ऐसा आ चुका था कि वो कई सारे, मतलब काफ़ी भारी मात्रा में वहाँ पे स्पिरिचुअल एरेस को तोड़ना सीख चुका था। इससे उसे ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं होता। मूचन जब पहले दिन इन सभी चीज़ों को सीखा था उसे सडनली एक चीज़ महसूस होती है कि उसकी बॉडी के अंदर कुछ तो ऐसी फीलिंग थी कि उसे वहाँ पर कुछ दिख रहा है, लेकिन फिर सडनली वो गायब हो जाता। मतलब जितनी बार वो स्पिरिचुअल एरेस को तोड़ने में अपने फोकस बढ़ाता तब वो चीज़ें नजर आती, लेकिन तोड़ने के बाद वो उसे दोबारा देख नहीं पा रहा था। एंड ऐसा करते हुए उसने 10 दिनों में काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस किया, लेकिन स्टिल वो उस चीज़ को पॉइंट आउट नहीं कर पाता जो उसे बार बार हेल्प करती थी। एंड ये 10 दिनों के बाद ऑलमोस्ट वो 30 से 40 स्पिरिचुअल एरेस के साथ में इकट्ठा लड़ पा रहा था, तो सोच लो कौन से लेवल पर जा चुका है। बीच बीच में कुछ ऐसे दिन आए जहाँ पर मूचन काफी ज्यादा इंजर्ड होता है एंड वो वापस जाने के बाद उसके अंदर हिम्मत नहीं होती एंड इतनी पावर्स नहीं बचती कि वो बेड से उठ पाए, तो वो एक दिन रेस्ट लेके कल होके वापस जाता है। 10 दिनों के ट्रेनिंग के बाद भी मूचन को यहाँ पे एक चीज महसूस हो रहा था कि अभी तक वो उस चीज को पॉइंट नहीं कर पा रहा था कि वो क्या है, जिस वजह से उसे लगता है कि शायद से जब तक वो लाइफ एंड डेथ सिचुएशन में नहीं आता तब तक वो चीज़ उसे मिल नहीं सकती। एंड शायद से लिंची ने भी इस बात को पॉइंट आउट कर लिया था। जब वो 11वें से 12वें दिन के आसपास वहाँ पे जाता है लिंची के पास में, तो लिंची ने बोला कि तुम इन सभी चीज़ों से अब पूरी तरीके से फेमिलियर हो चुके हो, तो उतनी ज़्यादा इन चीज़ों में दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब नेक्स्ट चीज़ आ चुका है स्पिरिचुअल एरे हाउस। इसके रिगार्डिंग हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे, क्योंकि यहीं पर हम लोगों को कुछ कुछ ऐसी बातें पता चलती है जो कि लिंची को भी मिस्टीरियस बनाती है। इनफैक्ट इसके पास में कुछ ऐसी चीजें थी जिन्हें सुनकर तुम काफी ज्यादा चौंक जाओगे। तो इसी के साथ आज की इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी और अगर अच्छी लगी तो लाइक मारना बिल्कुल मत भूलना। मिलता है आपसे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।